इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके साइंस करंट अफेयर के मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 25 क्वेश्चन है, 25 में से आपको 22 सही करके बताना है। और दोस्तों बिल्कुल ऐसा पेपर आपके छपेगा एग्ज़ाम में, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा अटेंड करना है और लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे जीके साइंस और करंट अफेयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये आपका सतलुज नदी पे बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार एसएससी जीडी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की स्थापना 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतलुज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय पड़ता है, तो कुमाऊं हिमालय आपका राइट आंसर होगा। हिमालय का वह हिस्सा जो सतलुज नदी और काली नदी के बीच स्थित है उसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब फाइनल में इन्होंने डीम दवेदेव को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? देखिए साइंस का क्वेश्चन है, आपको बताना है उस कोशिकांग जो कि केवल पादप में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में ही पाया जाता है। इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति है ना, ये दोस्तों वो कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, तो ज्योतिबा फुले आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए चंबल, कैन, बेतवा। यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों, जो यमुना नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी, जो यमुना नदी है, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं ना वो चंबल, कैन, बेतवा है। ठीक है, हमें ये बताना था कि कौन सी नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आपको ये 3 नदियों के नाम याद रखने हैं। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आए उसको आपको टिक कर देना है। और एक और चीज़ याद रखना है कि गंगा की सबसे सहायक नदी, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में पीवी सिंधु ने स्विस ओपन में किसको हराया है? तो मार्च 2022 में पीवी सिंधु ने स्विस ओपन खिताब जीता बुसानन ओ को हराकर, और ये बुसानन ओ थाईलैंड की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सोलंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का स्वदेशी त्यौहार है? देखिए सोलंग जो है ना, ये बताना है कि किस भारतीय राज्य का स्वदेशी त्यौहार है। तो ये दोस्तों सोलुंग या सोलंग, ये त्यौहार अरुणाचल प्रदेश का है। ये अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय कृषि उत्सव है। अच्छी फसल और समृद्धि की तलाश में बीज बोने के बाद हर साल सितंबर की शुरुआत में यह त्यौहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, वुशु त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये पूछा गया है। ठीक है, बात करें वुशु त्यौहार की तो वुशु उत्सव नागालैंड से संबंधित कचारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है और कौन सी जनजाति के द्वारा? कचारी जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? अब बात करें आर्टिकल 123 की तो राष्ट्रपति के अध्यादेश के जारी करने से आपका अनुच्छेद 123 संबंधित है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, इन विच हिल्स डोडा बेटा इज़ द हाईएस्ट पॉइंट? जो डोडा बेटा हाईएस्ट पॉइंट है ये कौन से हिल्स का है? तो ये नीलगिरी माउंटेन्स, नीलगिरी पर्वत का है हाईएस्ट पॉइंट डोडा बेटा। तो नीलगिरी पर्वत आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम साहित्य किस शास्त्रीय भाषा में 5वीं सदी ईसा पूर्व से 2री सदी के मध्य लिखा गया साहित्य था? तो ये साहित्य है तमिल में, तो तमिल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किस यूटी या फिर राज्य में 2 महिला सुरक्षा दस्ते शुरू किए गए हैं? दोनों दस्तों का नेतृत्व इंस्पेक्टर खालिदा परवीन कर रही हैं। तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किए हैं, तो जम्मू कश्मीर पुलिस आपका राइट आंसर होगा। हूबहू ये क्वेश्चन छपेगा आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल परत की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? जो क्षोभ मंडल है ना, क्षोभ मंडल परत की मोटाई सबसे ज़्यादा जो है वो भूमध्य रेखा पर सबसे मोटी होती है और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पतली होती है। तो हमसे पूछा है सबसे मोटी, तो सबसे मोटी भूमध्य रेखा हो जाएगा। सबसे पतली पूछे तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1921 में लाला लाजपत राय किस संगठन की स्थापना इन्होंने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी 1921 में। कहाँ पे की थी? लाहौर में।
तो ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल। तो एक KWH जो है ना वो किसके बराबर होता है, ये आपका इक्वल होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल के बराबर। यही हमसे पूछा गया था कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल, तो इतने जूल के बराबर होता है 1 KWH। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का जो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे, तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पे कौन सी गैस बनती है, तो ऑक्सीजन O2 बनती है जब हम सोडियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे। अगला क्वेश्चन है 2019 का इंडियन जनरल इलेक्शन जो हुआ था वो कौन से नंबर का लोकसभा चुनाव हुआ था, ये 17वां लोकसभा चुनाव था। 2024 में जो होगा वो 18वां होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रपोसी स्तर कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा टाइगर, टाइगर प्रपोसी स्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है, इन्होंने स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीता था 2015 में। अगला क्वेश्चन देखिए माजुली द्वीप किस नदी पे बना है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप है भारत का। अगले 25 साल भारत @100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में कितनी प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है, 4 पे, तो 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जोसन्ना छिम्पा और दीपिका पालिकल ये किस खेल से संबंध रखते हैं, ये दोनों स्क्वैश प्लेयर हैं, तो स्क्वैश प्लेयर आपका राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का मनीषा कल्याण किसके खिलाफ गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है, ब्राज़ील देश के खिलाफ गोल करने वाली ये पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। तो बताइएगा दोस्तों आपने 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और स्कोर जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत। मैं मिलता हूँ ऐसे एक और वीडियो के साथ।